आप नगर नगर घूमे, दुनिया भर में घूमे, कौन सा मुल्क, कौन सा शहर सबसे अच्छा लगा? दुनिया में सारे मुल्कों में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई है और ख़ूबसूरती, और उसके लिहाज से हर जगह में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जब भी जाना होता है और देखते हैं तो उसमें एक नई खूबसूरती महसूस होती है। पाकिस्तान में भी बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन सिंगापुर में जो इन्होंने कुछ ना होने के बाद इस मुल्क को ऐसा बना दिया कि दुनिया में एक मिसाल है, सफाई के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से। हर मुल्क का अपना हुस्न है, पाकिस्तान में भी हुस्न की फरावानी है, सिंगापुर के लोगों का अपना हुस्न होगा। आपको कहाँ का हुस्न पसंद है और हुस्न में क्या चीज़ पसंद है? एक तो आप नेचर की ब्यूटी है, वो अपनी जगह है। मैं इंसानी हुस्न की बात कर रहा हूँ। अच्छा इंसानी हुस्न भी जो, क्योंकि हमारी परवरिश पाकिस्तान में हुई तो निस्वानियत भी पाकिस्तान की ही अच्छी लगती है। हुस्न में ख़ास तौर पर क्या चीज़ पसंद है? नाक पतली हो, आंखें बड़ी हो, गर्दन लंबी हो, वो सब चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जब उसमें मिजाज और बर्ताव सब मिला के देखें तो वो सबसे अच्छा होता है, जो सब चीज़ में तनासुब हो। मैं आपसे इंसानी हुस्न की तारीफ़ अगर करने के लिए बैठूं तो मुझे अपनी बेगम से ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी प्यारी और अच्छी औरत नज़र नहीं आती। बाद में घर भी तो जाना है कौन से ऐसे जायके या खाने हैं जो अभी तक नहीं भूले? भज्जे के पाए, साबरी की निहारी रिवर वॉक रेस्टोरेंट में ग्लोबल रेडियंस ग्रुप के सालाना अवार्ड की तकरीब का एहतमाम किया गया। कई जहाजरान और समुद्री जहाज़ों के मालिक भी तकरीब में मौजूद थे। नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले स्टाफ को अवार्ड दिए गए। Thankful to everyone. 2019 was a challenging year due to various reasons, and without the support of our team and also our clients, we wouldn't have achieved what we are today. स्टाफ के हमरा खाना खाया, ग्रुप फोटो भी बनवाई। शाम के वक्त घर आए। बहुत केयरिंग है, हर एक का बहुत ख्याल रखते हैं और सबका ही रखते हैं, एवरीवन, घर में, घर से बाहर भी। वतन से दूर सिंगापुर में, जहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भी नहीं है, आप कैसे एडजस्ट हुए? सोशल लाइफ अब तो सिंगापुर में काफ़ी हो गई है, बहुत फ्रेंड्स हैं। ऑफ कोर्स टाइम लगता है, आप जब भी नई जगह मूव करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उसमें यही है कि आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स बने, डिफरेंट बच्चे थे, बच्चों के साथ, फिर ज़ाहिर है इनकी एजुकेशन, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सेटल हुए। ज़्यादातर टाइम जो हम लोगों का स्पेंड होता है वो फैमिली में होता है, घर पे बच्चों के साथ, पढ़ाई में, फिर हम लोग दोनों के अपने प्रोफेशंस, हमारे अच्छे खासे फ्रेंड्स भी हैं तो वीकेंड्स उसमें हो जाते हैं, कोई आ गया, कहीं चले गए। बाकी ये कि यहाँ सिंगापुर तो टूरिस्ट प्लेस है, तो घूमना फिरना हो तो उसके लिए भी बहुत जगहें हैं, उसकी तो कोई कमी नहीं है। आम तौर पर मियाँ बीवी में एक लीडिंग और एक सपोर्टिंग रोल होता है, मगर आप दोनों के लीडिंग रोल रहे, ये शिपिंग कंपनी के मालिक बन गए, आप एक लेडी डॉक्टर से एक शोबे की सरबराह बन गई, ये कैसे मुमकिन हुआ? आई थिंक म्यूचुअल सपोर्ट से बनी है बात, कि एक दूसरे को समझना और साथ में ये कि नीड्स को समझना कि क्या ज़रूरत है आगे पढ़ने की। पोजीशन क्या है यहाँ पर सिंगापुर में? मैं बेसिकली इस वक्त तो हेड ऑफ़ मेडिसिन हूँ एक हॉस्पिटल में,
तो इट्स अ लीडरशिप रोल के हाँ पूरे डिपार्टमेंट रन करना है। साथ में मेरी अपनी पर्सनल जो स्पेशलिटी है वो रूमेटोलॉजी है, आई एम अ रूमेटोलॉजिस्ट। हम लोगों की स्पेशलिटी डील करती है आर्थराइटिस, जॉइंट डिजीज़, इम्यून सिस्टम डिजीज़ वगैरह से। इनकी खामियां भी 2-4 बताएं, हम तो तारीफ़ें सुन सुन के थक गए। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल आराम नहीं करते। काम काम और सिर्फ काम जो होता है ना, वो जो कायदे आज़म का वो कौल था, वो अगर कहीं आपको देखना है तो वो इन पे देख लें। आप अपनी बेगम की कोई खूबी बताएं, खामी बताएं। लड़ाई किन बातों पर होती है? अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई नहीं होती, पीस में है, मतलब समटाइम्स डिसएग्रीमेंट, लेकिन हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है क्योंकि एक दूसरे को समझते हैं और प्रोफेशंस को भी समझते हैं, घर की ज़रूरियात को भी, बच्चों की ज़रूरियात को भी समझते हैं। तो हमेशा हमने उन चीज़ों को, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, एक दूसरे को समझना, उनको सपोर्ट करना, उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो आपने सुना होगा कॉल के, देयर इज़ ऑलवेज वुमेन बिहाइंड सक्सेस ऑफ एवरी मैन, तो शी इज़ डेफिनेटली गेट द क्रेडिट। तो लड़ाई किस बात पर होती है? बस करे सो जाए। मुझे लगता है कि मुझे 3 बच्चों को वो करना पड़ता है, मॉनिटर के कौन आराम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सभी काम करते रहते हैं। इनको भी बच्चे की तरह ट्रीट करती है? नहीं, जब ये सोते नहीं है तो फिर ज़रा नेक करना पड़ता है, वरना तो वालिद साहब कितने सख्त हैं और आपके साथ इनका रवैया कैसा होता है? नहीं, अब्बू इतने सख्त नहीं है। वैसे मतलब पूरी दुनिया कहे कि सख्त है, लेकिन हम दोनों के लिए तो मतलब बहुत बहुत लाड करते हैं। अगर तबीयत ख़राब हो तो दिन में 3 दफ़ा फ़ोन करके पूछेंगे, कोई और टाइम ना हो लेकिन फ़ोन करके कम से कम ये पूछ लेंगे कि अब तबीयत कैसी है। तो बहुत बहुत लाड करते हैं। आपके भाई क्या पढ़ रहे हैं और आप सिंगापुर में यहाँ कहाँ पढ़ती हैं? मैं और भाई दोनों यूनिवर्सिटी में। भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, वो कैम्ब्रिज में है, यूके में। और आप? मैं सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में। आप क्या पढ़ रही हैं? मेडिसिन। जब ये अच्छे मूड में हो तो आप इन्हें क्या समझाती हैं? वही है जो अम्मी ने कहा है कि थोड़ा सा आराम भी कर लिया करें। मेरे लिए तो खैर ही इज़ अ वंडरफुल कॉम्बो। बाप आफ्टर फादर्स डेथ, उसके बाद फिर एल्डर ब्रदर एंड अ फ्रेंड। सारे इस वक्त माशाल्लाह एक बड़ा बिज़नेस ग्रुप है, लेकिन इस बिज़नेस ग्रुप की सारी फ़िलासफ़ी जो है या क्रॉस कटिंग थीम जो है इस बिज़नेस ग्रुप की, वो ह्यूमैनिटी है। कोई भी बिज़नेस सीख करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर ये इंटेंशन नहीं होता कि ओके दिस बिज़नेस विल गिव दिस काइंड ऑफ डिविडेंड या इतना इससे प्रॉफिट, या ये होता है कि इससे इतने पाकिस्तानियों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। एक बिज़नेस के लिए जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो एफर्ट कर रहे थे, करते करते एक स्टेज आई, मैंने कहा कि अब भाई इसमें अब जब इतना कोई मार्जिन ही रहा है, कुछ नहीं है, इतने अरसे से आप इसको एफर्ट कर रहे हैं, बार बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो छोड़ दें फिर अब इसको। कहने लगे नहीं तुम यार, इसके अंदर इनके पास 60 एफ्रामैक्स है, अगर ये बिज़नेस मिल गया तो 120 कैरेट्स को जॉब मिल जाएगी। सो दैट वाज द मोटिवेशन, और थ्रू आउट इसी मोटिवेशन से, जब से मैं साथ एसोसिएटेड हूँ, हर चीज़ इसी मोटिवेशन से जो है तो रूल होती है कंपनी में। सिंगापुर में जहाज रानों की तरबियत के अदारे वेवलिंक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पहुंचे। अब्दुल लतीफ सिद्दीकी अदारे में तरबियत लेने वाले मुस्लिम जहाज रानों को वजीफा दिया करेंगे। नेविगेशन ब्रिज स्टिमुलेटर पर बैरी जहाज को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। 3D मोशंस के जरिए बैरी जहाज का रुख मोड़ना, बारिश और तूफान में जहाज को कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है। स्टिमुलेटर इतना जदीद है कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हम असली बैरी जहाज में ही सवार हैं।
इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साथ बाहमी तावन और माली इमदाद का MOU साइन किया।